सभी छात्र छात्राओं को इस वर्ष में की बधाई। आप लोगों को सभी जानते हैं कि कोरोना के कारण वर्तमान में क्लासें रेगुलर नहीं हो पा रही है, इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ने बच्चों की सुविधा के लिए स्टडी सुविधा ऐप जारी किया है अध्ययन के लिए। इस स्टडी सुविधा ऐप में आप सभी का स्वागत है। मैं महावीर प्रसाद चौहान, प्रिंसिपल ऑफ MDS स्कूल, आपको मैं ज्योग्राफी का अध्ययन करवाऊंगा। आज हम सबसे पहले तो इनके अंक भार के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी ये जानता है कि भाई कि 100 नंबर का पेपर होता है, प्रैक्टिकल कितने का होता है, 17 अंक कितने जाते हैं, क्योंकि बच्चे को पहले यही पता नहीं रहता कि कितने अंक भार का क्या क्या है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसके अंक भार की पूरी जानकारी दूंगा अपने पेपर से संबंधित। आपके पेपर का कुल अंक भार 100 अंक का है। ठीक है, प्रायोगिक इसमें होगी आपके 30 अंक की। ठीक, शेष बचे आपके 100 माइनस 30 यानी 70 अंक। ठीक है, 17 अंक आपका 14 अंक 70 का 20%। ठीक है, अब सैद्धांतिक जो पेपर है, सैद्धांतिक पेपर आपका होगा 70 माइनस 14 यानी 56 अंक का। प्रॉब्लम क्या? सैद्धांतिक पेपर कितने का होगा अपना? 56 अंक का सैद्धांतिक पेपर होगा। ठीक है, ये आपका अंक भार से संबंधित समस्या सोल्व। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि 17 अंक जब स्टूडेंट अपना रिजल्ट देखता है तब वो 17 अंक चेक करता है और फिर फोन करेगा, सर मेरे को तो 20 की जगह 14 नंबर भेजे। तो कहाँ कन्फ्यूजन होता है? इस जगह कन्फ्यूजन होता है 17 अंक को लेकर। क्यों? क्योंकि 20% अंक जाते हैं, लेकिन 70 के 20% यानी 14 अंक आपके 17 अंक के जाएंगे। ठीक है, अब पेपर का जो प्रारूप है अपना, पेपर का प्रारूप क्या रहता है? पेपर का प्रारूप, ठीक, प्रश्न संख्या, ठीक है, अंक भार और शब्द। हाँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये पता रहे कि कितने क्वेश्चंस हमारे यहाँ पेपर में आएंगे। 1 अंक के कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 अंक के कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने अंक के हैं। ठीक है, कुल पेपर में 30 क्वेश्चंस आते हैं। आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से आपके 1 से 13 नंबर के जो प्रश्न हैं वो आपके 1 अंक के होंगे और आपको उनका आंसर 20 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में देना है? 20 शब्दों के अंतर्गत आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, फिर 14 से और 21 जो क्वेश्चंस हैं, उन 14 से और 21 क्वेश्चंस हैं वो आपके आएंगे 2 अंक के। कितने अंक के आएंगे? 2 अंक के, और आपको देना है आंसर 60 शब्दों में। ठीक है, इसके बाद जो आता है आपका 22 से और 27 क्वेश्चंस। क्वेश्चन संख्या 22 से लेकर के क्वेश्चन संख्या 27 आपके 3 अंकों की होगी। कितने अंकों की होगी? 3 अंकों की होगी, और आपके इसमें शब्द सीमा बनती है 100 शब्द की, और आपके 28 से 30
4 अंक का है और इसमें आपको 250 शब्दों में आंसर देना है। प्रॉब्लम? हाँ, फिर दोबारा समझ लीजिएगा। पेपर का प्रारूप क्या रहता है हमारा? 1 से लेकर के और 13 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो 1 अंक के आएंगे, 20 शब्दों में आपको आंसर देना है। ठीक। 14 से लेकर के 21 तक आपके 2 अंक के शब्द आएंगे, 2 अंक के आएंगे क्वेश्चंस, और उन का आंसर आपको देना है 60 शब्दों में। ठीक है। फिर 22 से लेकर के 27 तक जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे आपके 3 अंकों में और उनका आंसर आपको देना है 100 शब्दों में। फिर आएंगे आपके 28 से लेकर के 30 तक, वो आएंगे आपके 4 अंक का क्वेश्चन आएगा और आपको उसका आंसर देना है 250 शब्दों में। प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, इन क्वेश्चंस में से ये बात ध्यान रहे कि जो हमारे 2 अंक के क्वेश्चंस हैं, इन 2 अंक के क्वेश्चंस में आपके 3 मानचित्र आएंगे। कितने मानचित्र आएंगे? 3 मानचित्र आएंगे। ठीक है। एक मानचित्र आपका संसार का, दूसरा मानचित्र आपका भारत का और तीसरा मानचित्र आपका राजस्थान से होगा। प्रॉब्लम? ये आपका पेपर का प्रारूप रहता है। क्या? जो 2 अंक के क्वेश्चन हैं, इन 2 अंक के क्वेश्चंस में 3 प्रश्न आपके मानचित्र से रिलेटेड होंगे। 3 मानचित्र आपको वहां दिए जाएंगे, संसार का दिया जाएगा, भारत का दिया जाएगा और राजस्थान का दिया जाएगा। उनमें से आपको वो 4-4 ऑप्शंस भरने के लिए देगा, उन 4 ऑप्शंस को आपको भरना है। ये जो भी क्वेश्चंस आपके मानचित्र से रिलेटेड आते हैं, वे सभी क्वेश्चंस आपके जो बुक में मानचित्र हैं उनसे एक भी बार नहीं जाता है। तो आप लोग अध्ययन करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि बुक में जिस लेसन का आप अध्ययन कर रहे हैं, बुक निकाल करके उससे संबंधित मानचित्र को अपने समकक्ष रखें ताकि आपको आसानी से याद हो सके। क्योंकि बार बार आप मानचित्रों को देखोगे तो आपको मानचित्रों के स्थानों की जानकारी आसानी से होती हुई चली जाएगी। ठीक? हाँ, अब मैं आपको अपने पेपर और कोर्स से संबंधित जानकारी दे रहा हूं। इस वर्ष यानी कक्षा 12 में हम मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे। ठीक है। मानव भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत आपकी जो बुक है, बुक 1 है लेकिन उसके 2 पार्ट्स हैं आपके। कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। एक तो है प्रथम भाग है प्रथम भाग और द्वितीय भाग। प्रथम भाग जो है वो सैद्धांतिक है। ठीक। जबकि द्वितीय भाग भारत का मानव भूगोल है। प्रथम भाग में सैद्धांतिक मानव भूगोल और द्वितीय भाग के अंतर्गत भारत का मानव भूगोल आता है। सैद्धांतिक मानव भूगोल के अंतर्गत हम जितने भी आपको के टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के सिद्धांतों के बारे में, उनके नियमों के बारे में, उनके सूत्रों के बारे में, उनकी परिभाषाओं के बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक। और इन्हीं से संबंधित जो भी जानकारी है उनका भारत के संदर्भ में जो भी आंकड़े हैं भारत के, वो आंकड़ों के आधार पर इसमें अध्ययन करेंगे। हाँ, बुक में आपके जो अध्याय दिए गए हैं उन अध्यायों के क्रम में, अध्यायों में नहीं सिर्फ क्रम संख्या में मैंने सुविधा के अनुसार कुछ परिवर्तन किया है। वो परिवर्तन की सारणी आपको इस लेसन के साथ साथ जो पीडीएफ फाइल है उस पीडीएफ फाइल में आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप पीडीएफ फाइल खोल के देखोगे तो सबसे पहले आपको 3 चीजें मिलेगी। एक तो आपको अंक भार मिलेगा, दूसरा मिलेगा आपको पेपर का प्रारूप मिलेगा और तीसरी चीज मिलेगी आपको आपका पूरी सारणी कि
प्रथम लेसन कौन सा है, द्वितीय लेसन कौन सा है, तृतीय लेसन कौन सा है, ये लेसन्स हमने हमारी सुविधा के अनुसार सेट किए हैं। कोर्स में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, केवल उनकी आपको अध्ययन की दृष्टि से। और दूसरा जो पेपर जो हमारा आएगा, क्योंकि बुक तो है 2 लेकिन पेपर आता है 1, इस कारण से हमने पेपर को एक पेपर के अनुरूप ही कोर्स को समायोजित करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आप अपनी PDF फाइल से इसको उतार लीजिए, कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक।